हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई सी तड़कती भड़कती सी न्यूज़ और जिसकी वजह से पूरा भारत टेंशन में है। लगभग अभी देख रहे हैं जो भी बात करता है वो क्या कहता है कि अरे यार अब फोन पे से ट्रांजैक्शन करेंगे 2000 से ज़्यादा तो यहाँ पर 1.1% हमारा चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो आपको टेंशन हो रही थी उसे खत्म करने के लिए ये न्यूज़ है। और वो न्यूज़ क्या है तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे न्यूज़ में, अब यूपीआई से पेमेंट करने पर पैसे कटेंगे। इज यूपीआई चार्जेबल फ्रॉम 1 अप्रैल, ये क्वेश्चन आ रहा था। मैंने भी वैसे ये न्यूज़ पढ़ी तो मुझे भी ऐसा लगा कि यार फोन पे से ट्रांजेक्शन करने पर ऐसा होने वाला है। लेकिन जब मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया ऑथेंटिक वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स जैसे कि हम देखते हैं बिजनेस टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स, इन सभी न्यूज़ को देखा और उसके बाद बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि कस्टमर्स को ये पेमेंट नहीं देना है। बट स्टिल यहाँ पर मैं काफ़ी अच्छे से आपको डिक्लेयर कर दूँ कि पेमेंट तो देना है, 1.1% चार्ज तो लगेगा, बट कस्टमर्स पे नहीं लगेगा तो किस पे लगेगा? या तो फिर ये न्यूज़ गलत है। न्यूज़ बिल्कुल गलत नहीं है। क्या होता है, हम जब भी कुछ चीज़ को पढ़ते हैं उसे एनालाइज नहीं कर पाते हैं और फिर एक डिसीजन पर आ जाते हैं। तो एनालाइज कौन करेगा? आज हम एनालाइज करेंगे और फिर जानेंगे कि ये पेमेंट किसे देनी है और किसे नहीं देनी है। तो व्हाट इज इन द न्यूज़? न्यूज़ में था 1.1% जो फी है या जो चार्ज है वो लगाया जाएगा 2000 से ज़्यादा यूपीआई 2000 रुपये से ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने पर। ठीक है, ये हम पढ़ रहे थे। तो क्या है ये न्यूज़? न्यूज़ में हमने देखा कि एनपीसीआई विल लिवाई अ फी ऑफ अप टू 1.1%। मतलब कि जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये 1.1% फी लिवाई करेंगे। किस पे? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे, मतलब कि पीपीआईज पर। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि पीपीआईज क्या है, उसके बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो सर्कुलर है 24 मार्च 2023 को आया है, इसमें कहा गया कि इंटरचेंज फी लगाई जाएगी ऑफ द ट्रांजैक्शन अबव ₹2000 विल बी लिवाइड ऑन पेमेंट्स। तो 2 पॉइंट यहाँ से निकल के आते हैं। पहला तो है कि पीपीआई क्या होता है, दूसरा ये है कि इंटरचेंज फी क्या है, और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ये पेमेंट किसे देना है। ठीक, तीनों चीज़ों को क्लियर करेंगे सारे टर्म्स को समझ के। इंटरचेंज फी क्या होता है? तो इंटरचेंज फी आप काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए। एक बैंक जब दूसरे बैंक को ट्रांजैक्शन करता है फॉर प्रोसेसिंग अ ट्रांजैक्शन, इस पे चार्ज लगाया जाता है और इसे हम कहते हैं इंटरचेंज फी। मतलब कि ये बैंक ए है, ये बैंक बी है, ए ने बी को ट्रांजैक्शन किया, इस पे इसने क्या लगा दिया? इंटरचेंज फी, और जिसे हमने क्या कह दिया कि ये एक तरीके से चार्ज किया गया। कौन चार्ज करता है इसे? तो कोई भी रिसीवर बैंक हो या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हो, वो मर्चेंट पर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हो जाए आपको काफ़ी अच्छे से। मैं बता दूं, वैसे तो लास्ट में मैं बताने वाली थी, बट स्टिल जो 1.1% है वो देना है मर्चेंट्स को। अब कौन से मर्चेंट्स देंगे ये हम क्लियर करेंगे। एनपीसीआई इशूड अ क्लियरिफिकेशन। अब इसके बाद एनपीसीआई ने जब देखा कि ये काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं कि हर एक बंदे को, हर एक व्यक्ति को पैसा देना पड़ेगा, तब एनपीसीआई ने काफ़ी क्लियरली बताया कि जो इंटरचेंज फीस हैं इंट्रोड्यूस आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द पीपीआई मर्चेंट। ठीक, तो क्या आप पीपीआई मर्चेंट हैं? अगर हैं तो सोचिए कि यार अब देना पड़ेगा ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर आप नॉर्मल कस्टमर हैं तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या कहा एनपीसीआई ने? नो चार्ज टू कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं है। एक चीज़ और क्लियरिफाई की कि देयर आर नो चार्जेस फॉर द बैंक टू बैंक अकाउंट बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स। मतलब नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स करने पर अगर 2000 से ज़्यादा करते हैं तो आपको ये इंटरचेंज फी नहीं देनी है। ठीक, क्लियर हुआ है यहाँ तक? आगे बढ़ें। तो अब अगर आप मर्चेंट नहीं है तो टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अब ये ऑथेंटिसिटी कहाँ से आई, कहाँ से ये क्लेरिफिकेशन हमको मिले? तो मैंने जैसे कि आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स के बारे में बताया था, तो ये है बिजनेस टुडे से। क्या कहा? कोई भी कस्टमर को, नो कस्टमर विल पे एंड चार्जेस, पेटीएम क्लियर्स एयर ऑन यूपीआई पेमेंट ट्रांजैक्शन चार्जेस। ठीक, हिंदुस्तान टाइम्स में कहा जी पे, पेटीएम अदर यूजर्स नीड नो वरी अबाउट न्यू सरचार्ज, नो रीजन। ठीक, इकोनॉमिक टाइम्स की बड़ी तड़कती भड़कती लाइन थी जिससे सबको सब अच्छे से समझ आ गया होगा कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर्स फ्री ऑन यूपीआई, एनपीसीआई ने ऐसा कहा है। ठीक, क्लियर हुआ है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं।
व्हाट आर पीपीआईज? पीपीआईज क्या होता है? तो पीपीआईज होते हैं प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें क्या क्या आता है? वॉलेट है, स्मार्ट कार्ड है, वाउचर्स हैं, मैग्नेटाइज्ड चिप्स होती हैं, ये सभी पीपीआई के अंदर आते हैं, मतलब कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। पेटीएम वॉलेट, फोन पे वॉलेट, अमेजॉन पे एक्सेट्रा वाउचर्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ पीपीआई। तो अब ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक, इंटरचार्ज फी क्यों लगाई गई या इंटरचेंज फी क्यों लगाई गई? तो वो इसलिए लगाई गई क्योंकि जो बैंक थे या जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर थे, जब यूपीआई ट्रांजैक्शन करते थे, काफ़ी सारे यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं, हाई कॉस्ट रहती है, तो इस पर इनका रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता था। इसलिए अब ये कह दिया कि मर्चेंट अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 2000 से ज़्यादा तो 1.1% फ़ी लगाएंगे, ताकि ये जो बैंक है या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनका रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। ठीक, पे किसे करना है एक बार काफ़ी अच्छे से देख लो। स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ मर्चेंट्स पे, जिसमें होंगे ऑनलाइन मर्चेंट्स, लार्ज मर्चेंट्स, स्मॉल मर्चेंट्स, और उनको भी कब? जब 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन होगा 1 अप्रैल से। तो अगर आप ऑनलाइन मर्चेंट हैं, लार्ज मर्चेंट हैं, स्मॉल मर्चेंट है, तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा बुरा भी लगेगा कि अरे यार 1.1% देना पड़ेगा, और अगर आप नॉर्मल कस्टमर्स ही हैं तो आपको ये पेमेंट नहीं देना है। ठीक, क्लियर हुआ? Who won't have to pay? तो काफ़ी अच्छे से एनपीसीआई ने बताया है कि बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट बेस्ड यूपीआई पेमेंट्स, मतलब नॉर्मल यूपीआई पेमेंट्स पे ये चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ पीपीआई मर्चेंट पे लगेगा, और चार्ज कस्टमर्स के लिए नहीं है। ठीक, तो ये है क्लियर न्यूज़। इस तरीके से एनालाइज करके हमें समझ में आया कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है 2000 अबव, उस पर 1.1% फ़ी किसे देनी है? सिर्फ मर्चेंट्स को देनी है। तो इसी तरीके की न्यूज़ और आप देखना चाहते हैं तो आप बने रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। और उसका रीज़न ये है कि जिस तरीके से आप काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, उन न्यूज़ के बहकावे में आ जाते हैं और आपको लगता है यार ये सच है, और आप टेंशन बढ़ा लेते हैं। तो ऐसी न्यूज़ के क्लियरिफिकेशन के लिए आपको देखते रहना होगा स्टेप अप एकेडमी, और बने रहिए स्टेप अप एकेडमी के साथ। थैंक यू।